स्टार प्लस शो झनक में मिमी ने बिपाशा के असली मकसद का खुलासा कर दिया है, जिससे कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जब बिपाशा अपने घटिया बाप से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वहां मिमी भी मौजूद होती है। मिमी चुपचाप बैठी होती है और बिपाशा और उसके घटिया बाप के बीच हो रही सारी बातें सुन लेती है। मिमी को जैसे ही बिपाशा के इरादों के बारे में पता चलता है, वह तुरंत चुपके से उनकी बातचीत की वीडियो बना लेती है। मिमी को यह साफ समझ में आ जाता है कि बिपाशा सबके सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही है और झनक के खिलाफ एक घटिया साजिश रचने वाली है। मिमी को इस बात पर गुस्सा आता है कि बिपाशा ने झनक का भरोसा तोड़ा है और उसे धोखा देने की योजना बना रही है। इसलिए मिमी ठान लेती है कि वह बिपाशा को सबक सिखा कर रहेगी और उसके असली चेहरे को सबके सामने लाएगी। बाद में जब बिपाशा घर लौटती है तो वह सबके सामने बेचारी बनने का नाटक करती है। खासकर झनक के सामने वह खुद को बेबस और मासूम दिखाने की कोशिश करती है ताकि झनक को भरोसे में लेकर उसे धोखा दे सके। बिपाशा चाहती है कि झनक उसकी हर बात माने और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। लेकिन मिमी अब बिपाशा का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए तैयार होती है। जब बिपाशा अपनी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, तभी मिमी सबके सामने वह वीडियो दिखा देती है जिसमें बिपाशा अपने घटिया बाप से मिलकर झनक का सौदा करने की बात कर रही होती है। इस वीडियो को देखकर घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध को तो यकीन ही नहीं होता कि बिपाशा इतनी घटिया हरकत कर सकती है। वह स्तब्ध रह जाता है कि बिपाशा ने झनक के साथ इतनी बड़ी साजिश रची है, जबकि झनक ने हमेशा उसका साथ दिया और उस पर भरोसा किया। जब यह सच सबके सामने आ जाता है तो अनिरुद्ध बहुत गुस्से में आ जाता है। वह ठान लेता है कि अब बिपाशा को इस घर में एक पल के लिए भी रहने का हक नहीं है। अनिरुद्ध साफ कह देता है कि बिपाशा ने झनक के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके बाद वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। मीनू भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखती है और बिपाशा से कहती है कि उसने भी उसे गलत समझा। मीनू कहती है कि उसे लगा था कि बिपाशा सुधर गई है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि बिपाशा तो पहले से भी ज्यादा चालाक और शातिर हो गई है। मीनू कहती है कि बिपाशा ने न सिर्फ झनक को धोखा दिया है, बल्कि उसने पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। झनक भी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत आहत होती है। वह बिपाशा की ओर देखते हुए कहती है कि उसे बिपाशा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। झनक कहती है कि उसने हमेशा बिपाशा का साथ दिया और हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामा। उसने सोचा था कि बिपाशा को इस घर में रहने का हक मिलना चाहिए, लेकिन बिपाशा ने उसका भरोसा तोड़ दिया। झनक कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि बिपाशा ने उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करने की योजना बनाई थी। झनक के चेहरे पर दुख और निराशा के भाव साफ झलकते हैं। मिमी बिपाशा से कहती है कि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि बिपाशा कुछ गलत करने की योजना बना रही है। मिमी कहती है कि अगर वह रेस्टोरेंट में नहीं होती और उसने यह वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो बिपाशा झनक के साथ बहुत बड़ा धोखा कर चुकी होती। मिमी की इस बात पर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। बिपाशा के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन तभी बिपाशा खुद को बचाने के लिए एक नई चाल चलती है। बिपाशा रोते हुए झनक के पास जाती है और कहती है कि वह गलत समझ रही है। बिपाशा कहती है कि वह अपने बाप से मिलने सिर्फ इसलिए गई थी ताकि उसे चेतावनी दे सके कि अगर उसने उसे या उसकी मां को परेशान किया तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। बिपाशा कहती है कि उसने झनक को धोखा देने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि वह अपनी मां की सुरक्षा के लिए गई थी। बिपाशा झनक से कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। वह कहती है कि झनक उसके जीवन की इकलौती दोस्त है और उसने हमेशा उस पर भरोसा किया है। बिपाशा रोते हुए कहती है कि वह झनक को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। झनक के मन में अब दुविधा पैदा हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या बिपाशा सच कह रही है या फिर वह एक और झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध इस पर साफ कह देता है कि वह अब बिपाशा पर भरोसा नहीं कर सकता। अनिरुद्ध कहता है कि उसने अपनी आंखों से वीडियो देखा है और उसके बाद वह बिपाशा पर विश्वास नहीं कर सकता। झनक अब एक मुश्किल स्थिति में पड़ जाती है। वह सोचती है कि क्या उसे बिपाशा पर भरोसा करना चाहिए या फिर अनिरुद्ध की बात माननी चाहिए।
मिमी अब भी इस बात पर अड़ी रहती है कि बिपाशा झूठ बोल रही है। मिमी कहती है कि बिपाशा ने जानबूझकर यह साजिश रची है ताकि झनक को धोखा दिया जा सके। लेकिन बिपाशा अभी भी रोते हुए खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। मीनू और मिमी बिपाशा की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती हैं। अनिरुद्ध भी बिपाशा की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। बिपाशा ने जिस चालाकी से यह योजना बनाई थी वह अब उसके ही खिलाफ जा चुकी है। मिमी और मीनू अब पूरी तरह से झनक के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। अनिरुद्ध अब फैसला करता है कि वह बिपाशा को इस घर से निकाल देगा। झनक अब इस स्थिति में है कि उसे तय करना है कि वह बिपाशा पर भरोसा करेगी या फिर मिमी और अनिरुद्ध की बात मानेगी। इस कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां झनक को अपने दिल और दिमाग की सुननी होगी। बिपाशा की चालाकी अब उसके ही खिलाफ जा रही है और मिमी ने उसे बेनकाब कर दिया है। झनक को बहलाने की कोशिश करते हुए बिपाशा ने एक बार फिर चालाकी से काम लिया। झनक के साथ अब एक के बाद एक धोखे होने वाले थे, क्योंकि बिपाशा ने जानबूझकर घरवालों के सामने बेचारी बनने का नाटक किया ताकि झनक का भरोसा जीत सके। बिपाशा की चालाकी यही थी कि वह सबके सामने खुद को मासूम और बेबस साबित करके झनक की सहानुभूति हासिल कर सके। असल में बिपाशा का इरादा झनक के भले का बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह अब भी झनक का बुरा चाह रही थी। मगर झनक के सामने बिपाशा ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह पूरी तरह से बदल चुकी हो और अब सिर्फ झनक का साथ देना चाहती हो। इसी वजह से झनक एक बार फिर से नई मुसीबत में फंसने वाली थी, क्योंकि जब लाल ने बिपाशा को घर से निकालने का फैसला किया तो झनक ने बिपाशा को रोक लिया। झनक को यकीन था कि बिपाशा अब सचमुच बदल चुकी है और अब वह कोई गलती नहीं करेगी। दिन के समय जब झनक अपने कमरे में थी तभी बिपाशा का अचानक कॉल आया। बिपाशा ने रोते हुए झनक से कहा कि वह अपनी जान देने जा रही है और हो सके तो लाल को यह बात बता देना। झनक यह सुनकर घबरा गई और उसने तुरंत बिपाशा की बताई हुई जगह पर पहुंचने का फैसला किया। घर पर उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए झनक बिना देरी किए वहां जाने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही झनक उस जगह पर पहुंची उसे बिपाशा वहां खड़ी मिली। बिपाशा ने झनक को देखते ही खुशी से कहा कि आखिरकार वह आ ही गई। झनक को इस बात पर थोड़ा अजीब लगा कि बिपाशा इस हालत में खुश क्यों हो रही है। झनक ने बिपाशा से कहा कि वह इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती और उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। झनक ने बिपाशा से कहा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। झनक की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच बिपाशा की परवाह करती है और उसे बचाना चाहती है। लेकिन तभी वहां बिपाशा का घटिया बाप आ जाता है। उसे देखकर झनक के होश उड़ जाते हैं। झनक को समझ में नहीं आता कि वह घटिया इंसान वहां क्या कर रहा है। झनक को अचानक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। झनक ने तुरंत बिपाशा से वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन तभी बिपाशा ने अचानक चाकू निकाल लिया और झनक की गर्दन पर रख दिया। झनक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में आ गया कि वह एक बड़ी साजिश में फंस चुकी है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। झनक को अब यकीन हो गया कि बिपाशा का मकसद शुरू से ही गलत था और उसने पहले से ही इस षड्यंत्र की योजना बना रखी थी। झनक बहुत ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। झनक ने तुरंत अपने आप को संभाला और बचने का तरीका सोचने लगी। झनक ने ठान लिया कि वह इस बार बिपाशा को सबक सिखाकर ही मानेगी। जैसे ही उसे मौका मिला, झनक ने तेजी से मिट्टी उठाई और बिपाशा और उसके घटिया बाप की आंखों में फेंक दी। अचानक हुई इस हरकत से दोनों चौंक गए और उनकी नजरें धुंधली हो गईं। इस मौके का फायदा उठाते हुए झनक वहां से दौड़ पड़ी। झनक को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भागते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगी। झनक का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। झनक जानती थी कि बिपाशा ने जो किया है उसके बाद उसे माफ नहीं किया जा सकता। झनक को इस बात का एहसास हो गया कि बिपाशा ने उससे झूठ बोला था और उसने अपने घटिया बाप के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना बनाई थी।
झनक ने अब ठान लिया कि वह इस बार बिपाशा को उसके कर्मों की सजा दिलवाकर ही मानेगी। झनक किसी तरह बचते घर पहुंची और अनिरुद्ध को सारी बात बताई। अनिरुद्ध को जैसे ही यह बात पता चली कि बिपाशा ने झनक को धोखे से अपने बाप के पास भेजा था, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अनिरुद्ध ने साफ साफ कह दिया कि अब बिपाशा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। झनक ने अनिरुद्ध को बताया कि बिपाशा ने पहले तो खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश की और फिर झनक को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। अनिरुद्ध ने अब फैसला किया कि बिपाशा को इस घर से निकाल दिया जाएगा। मीनू और मिमी भी अनिरुद्ध के इस फैसले से सहमत थी। मीनू ने बिपाशा से कहा कि उसने भी उसे गलत समझा और उसे लगा कि वह अब सुधर गई है, लेकिन असल में वह पहले से भी ज्यादा चालाक और शातिर हो चुकी है। मिमी ने भी कहा कि उसने पहले ही समझ लिया था कि बिपाशा का इरादा गलत है। अब जब सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, तो बिपाशा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। झनक ने बिपाशा से साफ साफ कह दिया कि उसने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन बिपाशा ने उसके साथ विश्वासघात किया। बिपाशा ने रोते हुए झनक को समझाने की कोशिश की कि उसने जो किया वह मजबूरी में किया, लेकिन इस बार झनक ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। अनिरुद्ध ने बिपाशा से साफ कह दिया कि अब उसे इस घर में एक पल के लिए भी रहने का हक नहीं है। बिपाशा की चालाकी और उसकी साजिश का सच सबके सामने आ चुका था। झनक ने अब ठान लिया था कि वह आगे से किसी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या बिपाशा घर से बाहर जाने के बाद कोई और चाल चलेगी या फिर कहानी में एक और नया मोड़ आएगा।